हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलआईएस प्रोग्राम यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और ये प्रोग्राम है जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा करवाता है, वो डिस्टेंस मोड पे। और ये बहुत ही कोटा ओपन विश्वविद्यालय का वीएमओयू का सबसे बेहतरीन कोर्सों में से एक कोर्स है। और इसको 12th के बाद में भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 12th आप पास आउट हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं। और ये कोर्सेज अदर किसी डिस्टेंस मोड पे हाल फिलहाल तक अवेलेबल नहीं है। ओनली वीएमओयू कोटा ये जो डीएलआईएस प्रोग्राम है वो ये कोर्स करवाता है। और ये कोर्स जो इग्नू में भी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। उसमें बीएलआईएस है लेकिन वो इंग्लिश मोड में पूरा, और लेकिन डीएलआईएस उसमें भी अवेलेबल नहीं। और ये जो कोटा ओपन का सबसे जो डिमांडिंग कोर्स है आपका, और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और जो इसका अभी एक वैकेंसी राजस्थान में आ रखी है, जो इसको हम लाइब्रेरियन के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए ये डिप्लोमा बहुत ही उसके लिए कारगर है। क्योंकि उसके लिए 12th प्लस जो भी लाइब्रेरी में कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए आराम से एलिजिबल हैं। और जो 12 सितंबर को इसका एग्ज़ाम लगने जा रहा है। तो इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र का प्रारंभिक ज्ञान आपको प्रदान करना है, और पुस्तकालय संचालन संबंधी प्रक्रियाओं तथा नित्यचर्या का प्रशिक्षण प्रदान करना है आपको। और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग का ज्ञान आपको प्रदान करना है। और पुस्तकालय जो विद्यालय में पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में कार्य करने की क्षमता वाले अर्ध व्यवसायी स्तर के जो कुशल तकनीशियन हैं उसको तैयार करना। यानी कि आप ये डिप्लोमा लेने के बाद में यानी कि आप किसी बुक पब्लिशर हैं उनके साथ भी आप पार्ट टाइम के लिए या फुल टाइम के लिए काम कर सकते हैं। और किसी निजी विद्यालय हो गया, जो भी पब्लिक का स्कूल हो गए, सब में जो लाइब्रेरियन की जो पोस्ट आती हैं, यानी कि आप इसके सरकारी के साथ साथ आप प्राइवेट में भी आपका एक स्कोप है इसमें। और जो लाइब्रेरियन के लिए जो पोस्ट हैं वो हर एक क्षेत्र में आती है। यानी कि आपका नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, और आप स्टेट गवर्नमेंट सभी जो भी संस्थान हैं उनमें भी लाइब्रेरियन की पोस्ट आती ही है। तो इसके लिए आपको देखते हैं, इसके लिए जो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर चाहिए होती है वो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो आपकी होनी चाहिए +2 होनी चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, तथा अथवा यानी कि समकक्ष होना चाहिए 1989 हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। और किसी भी खुला विश्वविद्यालय से यानी कि बीएपी, बीसीपी, बीएस, सीपी उत्तीर्ण, यानी कि ये पहले जो वीएमओयू खुद भी करवाती थी बीएपी बीसीपी प्रोग्राम, और वो 12th के इक्विवेलेंट ही उनके माना जाता था। तो उनके संबंध में भी यहाँ का बताए गए हैं कि आप ये कोर्सेज भी किए हुए हैं तो भी ये आप जो डीएलआईएस में एनरोल्ड हो सकते हैं। उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी से किसी सार्वजनिक पुस्तकालय अथवा शैक्षणिक पुस्तकालय अथवा विशिष्ट पुस्तकालय में कार्य करने का 5 साल का अनुभव हो। यानी कोई ऐसा जो स्टूडेंट जिन्होंने 5 साल तक किसी विशिष्ट पुस्तकालय या शैक्षणिक पुस्तकालय एजुकेशनल लाइब्रेरीज में और जो पब्लिक लाइब्रेरीज में काम करने का अनुभव है, और उसके बाद बाकायदा उसका प्रूफ है यानी कि जो सर्टिफिकेट है 5 साल का कार्य अनुभव का, तो वो भी, और वो 8th पास ही हैं तो भी वो इस कोर्स के लिए कर सकता है। और आम आदमी इसको नहीं कर सकता क्योंकि उसके 8th पास नहीं कर सकते। और जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए तो +2 ही चाहिए। और विशेष कंडीशन यानी कि आपका कोई है जिन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो अगर 8th पास भी हैं तो भी ये इस कोर्स में एनरोल्ड हो सकता है। जो इस कोर्स की आपको अवधि है वो 1 साल से अधिकतम 4 साल के मध्य आप इसको कर सकते हैं। यानी कि आप जो कम से कम आप 1 साल और अधिक बाय द वे आपका
पास नहीं हो पाते तो मैक्सिमम आप 4 साल तक इसको उसी दौरान यानी कि आपको उसके बाद में जो भी जो 6-6 महीने से एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप इनरोल होके अपने जो ड्यू पेपर रह जाते हैं तो उसको आप इसमें दे सकते हैं। और जो इसका जो अध्ययन सामग्री का माध्यम रहेगा वो हिंदी रहेगा। सबसे बेहतरीन ये है कि इसका जो आपकी पाठ्य सामग्री रहेगी वो हिंदी माध्यम के माध्यम में रहेगी। और जबकि इग्नू में BLIS चलता है तो उसमें इंग्लिश मीडियम में ही होता है। तो ये यहाँ पर कोटा का सबसे बेहतरीन कोर्स है, ये कोटा ओपन का सबसे बेहतरीन कोर्स है DLIS और BLIS। ये BLIS के बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज इस वीडियो में तो हम बात करेंगे DLIS प्रोग्राम। और जो इसका श्रेयांक यानी क्रेडिट है इसका 36 है। और जो इसकी शुल्क की फ़ीस देखिए बिल्कुल ही नॉमिनल फ़ीस है, यानी कि 3500 रुपये की टोटल इसकी फ़ीस है। और इसमें भी अगर आप सॉफ्ट कॉपी SLM इन सॉफ्ट कॉपी चूज करते हो तो 15% की इसमें भी आप सेविंग कर सकते हो। लेकिन आई थिंक इसमें आपको सेविंग वाला ऑप्शन चूज नहीं करके जो भी फ़ीस है उसको वही कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं ना तो उसमें बहुत ही आपको दिक्कत करते हैं। और उसके लिए 1 वीक सीरीज भी अवेलेबल कुछ अवेलेबल नहीं होती है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। फिर थ्योरी वाले पेपर तो फिर भी आप पास कर लोगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है उसके लिए तो आपके पास कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए बुक्स वगैरह चाहिए। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप जो 3500 रुपये पूरी फ़ीस पे कीजिएगा और SLM इन हार्ड कॉपी ही चूज करें। और क्योंकि इसके साथ आपको बुक्स मिलेगी और बुक्स बहुत ही शानदार है जो प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन है उसके लिए। और बात कर लेते हैं आगे। और जो आपके इसमें टोटल जो पेपर यानी 6 पेपर होंगे और जो एक जो श्रेयांक क्रेडिट है यानी कि 6 क्रेडिट का एक पेपर जो 6 क्रेडिट का है और टोटल जो आपके 6 पेपर होंगे तो 36 जो क्रेडिट टोटल काउंट होते हैं। और इसका आप देखिए जो पेपर आपके ये 6 पेपर हो गए और ये इस नाम से हैं। और 2 पेपर आपके इसके ये आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं। ये वाला जो आपका 2nd नंबर पेपर और ये 3rd नंबर पेपर, ये वाला DLIS 2 और DLIS 3 ये पेपर आपके प्रैक्टिकल वाले पेपर है। बाकी चारों के 4 पेपर थ्योरी के हैं और आपको इजी से आप आसानी से पास कर सकते हो। जो ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी 7 क्षेत्रों के अंदर स्थित मॉडल अध्ययन के अंदर पर संचालित किया जा रहा है, यानी कि जो भी क्षेत्रों के अंदर कोटा ओपन के हैं वहाँ पर यानी कि जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर सब जगह पर ये DLIS प्रोग्राम चलता है। तो आप किसी भी ज़िले से हैं तो नियर बाई आपका रीजनल सेंटर चयन करके आप उस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकते हैं। परामर्श सत्र एवं संपर्क शिविर जो परामर्श एवं संपर्क शिविर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के अंदर पर ही आयोजित किए जाएंगे, यानी कि परामर्श एवं संपर्क शिविर। और इसका जो प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम है वो आपका 10 दिन की क्लासें लगेगी आपके रीजनल सेंटर पे। उसका कब लगेगी ये चीज़ें अभी प्री मेंशन नहीं है। जो भी इसका कंटिन्यू इसके वेबसाइट्स पे VMOU की वेबसाइट पे कंटिन्यू आपको जहाँ प्रैक्टिकल सेंटर आपका कब होता है आपको देखना पड़ता है कंटिन्यू आपका क्या कब आता है, क्योंकि इसका क्लियर क्योंकि 7 अलग अलग जो आपके क्षेत्रीय के अंदर हैं तो कंफर्म डेट नहीं है कि फिक्स इसी डेट को होगा। कंटिन्यू आपको वेबसाइट वगैरह पे ध्यान रखें। जो भी ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देंगे ग्रुप का, वो ज्वाइन करके आप कंटिन्यू जो भी अपडेट आता है उसको देखते रहना है। और जो DLIS एक जो आपका है 1, 4, 5, 6 पाठ्यक्रम के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। और जो DLIS जो है 2 और 3 पाठ्यक्रम के लिए संपर्क शिविर आयोजित किए जाएंगे और विद्यार्थियों को 2/3 सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य, यानी कि जो प्रैक्टिकल वाला आपका पेपर है उसमें 2/3 यानी कि 75% आपकी जो अटेंडेंस उपस्थिति जरूरी होती है, ताकि तभी आप जो ये 2 और 3 पेपर हैं 2 नंबर और 3 नंबर पेपर हैं और जो प्रैक्टिकल वाले उसमें आप अपियर हो पाएंगे। नहीं तो आपको उस जो प्रैक्टिकल वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको बैठना नहीं दिया जाएगा।
और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही सीखने को भी मिलता है, क्योंकि आप वो प्रैक्टिकल कैंप अगर मिस करते हैं तो आपको वैसे भी जो ये प्रैक्टिकल वाला पेपर है उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा और सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही वो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती है और ज़रूर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। और परीक्षा पद्धति आपको देखिए, न्यूनतम अवधि अर्थात 1 वर्ष बाद प्रत्येक विद्यार्थी को 3 घंटे की लिखित परीक्षा आयोजित होती हैं। और लेकिन अभी कोविड की वजह से थोड़ा उसमें जो 1.5 घंटे का समय किया गया है वो तो एक अलग अपवाद केसेस हैं, इसके लिए किया गया था। बाकी इसका जो नॉर्मल जो टाइम है वो 3 घंटे का थ्योरी पेपर होता है, कोई उसमें वही होता है। और प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र की 100 अंकों का टोटल ही आपका एक पेपर 100 अंकों का होता है। और उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को प्रत्येक पाठ्यक्रम में 36 अंक लाना, 36% आपको इसमें कंपलसरी लाना ही लाना है। और उसके बाद में और सफल जो विद्यार्थी होंगे उसके श्रेणी क्रमांक यानी जो प्रथम श्रेणी के हैं उसमें 60+ आप लाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न, और जो सेकंड डिवीज़न के लिए आप 48 से जो अगर 60% के बीच में है तो आपको सेकंड डिवीज़न माना जाएगा। उत्तीर्ण खाली पास है तो अगर इसके लिए आपका 36 से 48 के मध्य आते तो आपका जो उत्तीर्ण माने जाओगे। इस प्रकार के ये टोटली हमने बात कर ली इस DLS प्रोग्राम के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे BLS प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में। और अगर आप कोटा ओपन से संबंधित कोई भी सूचना या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हो तो वो ज्वाइन करके आप आने वाले अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।